महसूस किया धाने मऊ जमाना सो रहा है, लेकिन 2 बजे रात में धाने मऊ में पैगंबर का दीवाना जाग रहा है। मैंने जो महसूस किया कि आपको अपने पैगंबर से भी बड़ी मोहब्बत है और पैगंबर के नात से भी बड़ी मोहब्बत है कि नहीं? तो मैं कोशिश करूंगा कि आपने शायर अहले सुन्नत जिया यज़दानी के बड़े मखसूस लबो लहजे में नातो मनक़बत के अशार सुने। शाहिद रजा साहिब किबला दामत बरकातहुमुल कुदसिया से आपने बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुने। इस मेंबर पर जितने बैठे हैं मुझसे कब्ल आने वाले जो जिस हुनर का मालिक था, सब ने अपने अपने हुनर का मुजाहिरा किया और आप हजरात ने बड़ी मोहब्बत से समात किया है। मेरे पास न तो कोई तरन्नुम है, न कोई मखसूस लबो लहजा है, न कोई बहुत बड़ा खतीब या बहुत बड़ा मुकर्रिर हूं। बस बात इतनी सी है कि इस सीने में एक धड़कता हुआ दिल है, उस दिल में एक दर्द है, उस दर्द की एक आवाज है जो रसूलुल्लाह के दीवानों तक पहुंचाने आया है। अब देखना आप है कि उस आवाज को आप किस एतबार से लेते हैं। पैगंबर की नात के कुछ अशार में पढ़ना चाहता हूं। आका का दीवाना नबी की नात पढ़ते हुए कहता है कि क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया। और सहरा में क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल, सहरा में क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल, अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया, अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। और तैबा पहुंच के आया नजर जब दरे रसूल, तैबा पहुंच के आया नजर जब दरे रसूल, मैंने निगाहे शौक उसी दर पे रख दिया, मैंने निगाहे शौक उसी दर पे रख दिया। और बू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया, बू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया, जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया, जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। और रब ने हमासियों की शफाअत का मामला, रब ने हमासियों की शफाअत का मामला अच्छा हुआ कि शाफ़ए महशर पे रख दिया। और करबला के दीवानों, मैं इस शेर में आपकी दीवानगी का अंदाजा लगाना चाहता हूं। शायर कहता है कि इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते, इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया, सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया। और ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए, ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए, जब मां ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए, जब मां ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया, जब मां ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। हजरात, महफिल का
जो नज़्मो ज़ब्त है वो मैं बड़ी देर से देख रहा हूं। एक बात मैं इसके ताल्लुक से कहना चाहता हूं। ये जो महफिल है ये ऐसी महफिल है जिस महफिल में इंसान तो इंसान, अल्लाह के फरिश्ते भी आकर के बैठ करके अल्लाह रसूल का जिक्र सुना करते हैं। बड़ी शान की महफिल है ना। यहां खुद रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, तो जहां पैगंबर तशरीफ लाते हों वो जगह कितने अदब की जगह होगी, होगी कि नहीं होगी। तो वहां जब जाया जाए तो जैसे मन में आए वैसे चले जाओ या अदब का सलीके का लिहाज करके जाना चाहिए, है कि नहीं है। मैंने देखा कुछ लोग टोपी पहन के आए और कुछ लोग लगता है अपनी गिरवी धर के आए, है ना। एक बात सुन लीजिए, एक है आदत और एक है इबादत, है ना। आदत अलग चीज है, इबादत अलग चीज है। दोनों एक तरह के तो नहीं है ना। आदत और है, इबादत और है। तो आदत और इबादत में फर्क होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप बाजार गए हैं, जहां चाहे खड़े हो जाएं, जैसे चाहे खड़े हो जाएं, है कि नहीं है। इसलिए कि वो आपकी आदत है, जिस एतबार से चाहे खड़े हो जाएं वो आपकी आदत है। लेकिन अगर आप मस्जिद गए या घर में मुसल्ला बिछा करके नमाज के लिए खड़े हो गए तो ये खड़ा होना आदत नहीं है बल्कि इबादत है ना। तो अब ऐसे नहीं खड़े होगे बल्कि कपड़ा भी सलीके का होना चाहिए, खड़े होने का तरीका भी अलग होना चाहिए, ताकि जमाना समझ ले कि ये आदत में नहीं बल्कि इबादत में खड़ा है। तो महफिल में जब बैठो तो ऐसे बैठो ताकि दुनिया को लगे कि ये आदत में नहीं इबादत में बैठा है कि नहीं है। तो इबादत में बैठेगा तो नंगे सर बैठेगा नहीं ना। आइंदा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको अदब की तौफीक अता फरमाए। आप अगर घबरा गए हो तो एक जलसे में जो कुछ होता है वो हो चुका, तिलावत हो चुकी, ना तो मनकबत के अशार आप सुन चुके, तकरीर हो चुकी। एक चीज बाकी है, क्या? सलातो सलाम, अभी वो बाकी है कि नहीं है। तो उसी को पूरा कर लिया जाए, बयान किया जाए। सुनेंगे आप पीछे वाले जी, आप लोग कम तैयार हैं, उधर से इलेक्शन हार रहा हूं मैं जी, माशाअल्लाह। अब आइए जी लगाइए और एक बार पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी, वफादारी के साथ जितने लोगों को दरूदे पाक याद है रसूलुल्लाह की मोहब्बत में झूम करके बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मोहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। थाने मऊ के जिंदा दिल मुसलमानों, तुम्हारी जिंदा दिली को जमाना याद रखेगा। आओ जी लगाओ, अल्लाह के कुरान से जरा और करीब हो,
मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, उसका तर्जमा सुनो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका बिल्कुल आसान सा तर्जमा ये है कि बेशक रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतर नमूना है। रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतर मिसाले राह है। आज से नहीं, 1400 साल से इस आयत करीमा पर तकरीरें हो रही हैं, वाज़ो बयान हो रहा है। उलमा अपने अपने एतबार से तकरीरें करते हैं, उलमा अपने अपने एतबार से बयानात करते हैं। 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 1000 2000 नहीं, लाखों करोड़ों नहीं, बल्कि 1400 साल से अनगिनत तकरीरें इस आयत करीमा पर हो चुकी हैं। हर आलिम अपने अपने एतबार से बयान करता है, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूं, अगर आपने थोड़ी सी तवज्जो दे दी तो इंशाअल्लाह आपके ज़हनो दिमाग में वो नतीजा उतार करके चला जाऊंगा जिसके लिए अल्लामा कारी शमसुद्दीन साहिब किबला ने बड़ी दूर से मोहब्बत भरे अंदाज में बोला करके आपके हवाले किया है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पैगंबर की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतर नमूने अमल है। रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतर मिसाले राह है। मतलब ये है कि पैगंबर की जिंदगी को अपने लिए नमूना बनाओ। क्या मतलब है कि तुम काम ऐसे करो जैसे पैगंबर ने अपनी जिंदगी में किया है। इस आयत करीमा को पढ़ने के बाद जब अपने समाज और अपने माशरे के लोगों पर हम निगाह डालते हैं तो हम क्या देखते हैं? अल्लाह का हुक्म है कि पैगंबर की जिंदगी को नमूना बनाओ, रसूलुल्लाह की जिंदगी को मिसाले राह बनाओ। हम पैगंबर की जिंदगी को नमूना तो बनाते हैं, लेकिन बाज चीजों में बनाते हैं और कुछ चीजों में छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम नमाज पढ़ते हैं तब तो निगाह रखते हैं कि पैगंबर ने नमाज कैसे पढ़ी है। जब हम रोजा रखते हैं तब तो पैगंबर की जिंदगी को नमूना बनाते हैं। जब हम हज करने जाते हैं तब तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि पैगंबर ने तवाफ काबा कैसे किया है, रसूलुल्लाह ने मकाम इब्राहिम के सामने नमाज कैसे पढ़ी है, पैगंबर ने सफा मरवा की सही कैसे की है, रसूलुल्लाह ने मिला मुज़दलिफा अरफात में वकूफ कैसे किया है। हम नमाज में तो पैगंबर की जिंदगी को नमूना बनाते हैं, रोजे में तो रसूलुल्लाह की जिंदगी को नमूना बनाते हैं, हज और ज़कात में तो पैगंबर की जिंदगी को नमूना बनाते हैं। लेकिन जब हम अपनी पर्सनल जिंदगी के मामले में अपने आप को देखते हैं तो हम पैगंबर की जिंदगी की तरफ नहीं बल्कि अपनी तबीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा करते हैं। ये पढ़े लिखों का मजमा है, उलमा तशरीफ फरमा है, पढ़े लिखे लोग यहाँ हाजिर हैं। आप इनसे जरा पूछिए तो सही, इस आयत करीमा पर रोशनी डालिए। अल्लाह रब तबारक व तआला ने मुतलक तौर पर इरशाद फरमाया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि पैगंबर की जिंदगी को सिर्फ नमाज के लिए नमूना बनाओ। परवरदिगार आलम ने मुक़य्यद नहीं किया है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी को सिर्फ रोजे के लिए नमूना बनाओ। अल्लाह ने मुक़य्यद नहीं किया है कि पैगंबर की जिंदगी को सिर्फ हज और ज़कात के लिए नमूना बनाओ। अल्लाह ने मुतलक
तक इरशाद फरमाया है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। गोया कि रब की मंशा ये है कि पैगंबर की जिंदगी का हर पहलू तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू के लिए नमूने अमल है। नमाज भी रसूलुल्लाह की मर्जी के मुताबिक पढ़ो, रोजा भी पैगंबर की जिंदगी के मुताबिक रखो, हज व ज़कात भी रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक अदा करो। लेकिन ए रसूलुल्लाह के दीवानो, जब रोजा नमाज से हटकर तुम अपनी सामाजिक जिंदगी गुजारने पर आ जाओ, गोया कि अल्लाह की मंशा और रब की मुराद यही है कि तुम अपनी जिंदगी अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक गुजारो। अब मुझे कहने दिया जाए, अल्लाह इस आयत करीमा में तुम्हें पैगाम दे रहा है कि नमाज भी पैगंबर की मर्जी के मुताबिक हो, रोजा भी रसूलुल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो, हज व ज़कात भी पैगंबर की मर्जी के मुताबिक हो। और जब तुम अपनी जिंदगी के एतबार से अपने आप को देखो तो मुझे कहने दिया जाए, अल्लाह की मर्जी यही है, रब का पैगाम यही है कि वजूद तुम्हारा हो, लिबास रसूलुल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। अरे सर तुम्हारा हो, बाल पैगंबर की मर्जी के मुताबिक हो, चेहरा तुम्हारा हो, वज़ाक़ता पैगंबर की मर्जी के मुताबिक हो, जिस्म तुम्हारा हो, वज़ाक़ता रसूलुल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। अल्लाह ने मुतलक तौर पर इरशाद फरमाया है कि समाज तुम्हारा हो, रस्म रिवाज पैगंबर की मर्जी के मुताबिक हो, घर तुम्हारा हो, उसूल पैगंबर की मर्जी के मुताबिक हो। और मुझे कहने दिया जाए, अल्लाह की मर्जी यही है कि बेटा तुम्हारा हो, शादी रसूलुल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो, बेटियां तुम्हारी हो, निकाह पैगंबर की मर्जी के मुताबिक हो, औलादें तुम्हारी हो, तालीम और तरबियत रसूलुल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो, घर तुम्हारा हो, निजाम पैगंबर की मर्जी के मुताबिक हो। अल्लाह ने यही तुम्हें पैगाम दिया है कि तुम अपनी जिंदगी के हर पहलू में रसूलुल्लाह की जिंदगी को मिसाले राह बनाओ। लेकिन हम इस चीज पर नजर नहीं रखते हैं। हम कभी इस चीज को देखते हैं, रात के 2 बज रहे हैं, मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता। अल्लाह इरशाद फरमाता है, पैगंबर की जिंदगी को मिसाले राह बनाओ, नमूने हयात बनाओ। तो ये जो महफिल है, जैसा कि कारी साहब क़िबला ने बताया था, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने आप जैसे हसास लोगों से हमारी मुलाकात करवा दी। और आपके इस एहसास में जो ईमानो अकीदे की और मोहब्बत का रंग चढ़ा है, ये किसी और की मेहनत नहीं है, ये हजरत कारी शमसुद्दीन साहिब क़िबला की मेहनत है कि नहीं है? जब राहिबर अच्छा होता है तो सिपाही भी अच्छे होते हैं, जब बादशाह अच्छा होता है तो रियाया भी। तो जब बादशाह इतना बड़ा आशिक रसूल है तो रियाया कितनी बड़ी आशिक होगी, है कि नहीं है? इश्क का समंदर हर एक के दिलों में ठाठे मार रहा है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, रसूलुल्लाह की जिंदगी को मिसाले राह बनाओ। मतलब जिस्म हमारा हो, चेहरा पैगंबर की मर्जी के मुताबिक हो, घर हमारा हो, निजाम रसूलुल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो, शादियां हमारे बेटे और बेटियों की हो, रिवाज रसूलुल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो, बेटा तुम्हारा हो, लिबास पैगंबर की मर्जी के मुताबिक हो,
बेटियां तुम्हारी हो, तालीमो तरबियत नबी की मर्जी के मुताबिक हो। अल्लाह ये कहना चाह रहा है, मेरे बंदो तुम शादियां भी करो तो ऐसे ना करो जैसे तुम करते हो, ऐसे करो जैसे पैगंबर ने किया है या करने का हुक्म दिया है। हमारे यहां जब शादी होती है ना, तो क्या क्या नहीं होता है ये बताने की जरूरत नहीं है ना। पैगंबर ने तुम्हें क्या तालीम दी है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया है, निकाह आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। निकाह बोलो यार, निकाह आसान करो, सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने निकाह को मुश्किल बना दिया है तो समाज में जिना जैसी बदकिरदारी आम हो गई है। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम हैं, है ना। इस्लाम में निकाह से सस्ता कुछ नहीं है, लेकिन हमारे किरदारों अमल और रस्मों रिवाज की बुनियाद पर अब मुस्लिम समाज में निकाह से महंगा कुछ नहीं रह गया है ना। ये निकाह क्या है जानते हो? निकाह जिस मजलिस में होता है वो मजलिस इतनी पाकीज़ा होती है। मुझे हदीस पाक याद आती है, पैगंबर एक जगह बैठे हुए थे, चंद सहाबा बैठे थे, सामने से कुछ बच्चे नौजवान और कुछ औरतें आती हुई दिखाई दी, तो पैगंबर खड़े होकर के उनका इस्तकबाल करने लगे। वाह सुभान अल्लाह। आने वाला कौन था? कुछ नौजवान थे, कुछ औरतें थी। वो गुजर गए, पैगंबर बैठ गए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये चंद बच्चे गुजरे, आप उनका इस्तकबाल कर रहे थे, औरतें गुजरी, आप उनके लिए खड़े हो गए थे। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा मैं इनके इस्तकबाल के लिए क्यों ना खड़ा हो जाऊं? अरे ये उस महफिल से आ रहे हैं जहां मेरी सुन्नते निकाह पर अमल किया गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो निकाह की महफिल कितनी पाकीज़ा महफिल है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, सैकड़ों निकाह की महफिल में आप बाराती बन के गए होगे और हर बाराती की ये ख्वाहिश होती है जल्दी पहुंचें। ये किसी को फिक्र नहीं होती है निकाह होगा भी कि नहीं होगा, बस नाश्ता कहां लगा है, खाना कब स्टार्ट होगा, खाने में डिश क्या क्या है, और खाने के बाद हर बाराती की नजर होती है मेरी गाड़ी कहां है। बताओ, इसके अलावा किसी को फिक्र होती है? ये कारी साहब क़िबला हजारों निकाह पढ़ा चुके होंगे, इनसे पूछिए तो ये बताएंगे, हजरात अक्सर निकाह का मामला तो यही होता है कि दूल्हे के बाप या दूल्हे के चंद सगे रिश्तेदार रह जाते हैं, बाकी काजी साहब रहते हैं या लड़की वाले रहते हैं, बारातियों का पता ही नहीं। बिल्कुल सच है ना। जिस निकाह के ताल्लुक से पैगंबर ने कहा है, अन्निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है और सुन्नत पर अमल करना इबादत है। क्या है? सुन्नत पे अमल करना इबादत है। मुसलमानों जरा बताओ तो सही, शादी तुम्हारे भाई की है, शादी तुम्हारे बेटे की है, शादी तुम्हारे भतीजे की है, शादी तुम्हारे भांजे की है, बड़ी मोहब्बत से दूल्हा बना करके
लेकर के चले थे। पूछने वाले ने पूछा था ये तैयारी किस बात की है, तो मामा ने मचल के कहा था भांजे की शादी है। चाचा ने खुश होकर के कहा था भतीजे का निकाह करने जा रहा हो। बाप ने खुश होकर के कहा था बेटे का निकाह करने जा रहा हो। और निकाह पैगंबर की सुन्नत है, सुन्नत पे अमल करना इबादत है। गोया कि उस निकाह के में जितने लोग जा रहे हैं ये सब इबादत करने जा रहे हैं। अब बताओ जरा सही, जब कोई इबादत के लिए जाता है तो बैंड बाजा लेकर के जाता है, डांस करते हुए जाता है, गाना गाते हुए जाता है, शराब पीकर जाता है। नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम का तरीका ये नहीं है। अरे पैगंबर के दीवानों का तरीका तो ये है कि जब वो इबादत के लिए निकलता है तो रसूलुल्लाह के इश्क में सरशार होकर के जाता है, अल्लाह की मोहब्बत में मस्त होकर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुल कमर साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद तो जिंदाबाद। हम जो करते हैं वो सही है या गलत है, फैसला आप कीजिए। इबादत और गाना, इबादत और डांस, इबादत और थिरकना, इबादत और शराब, इबादत और हू हल्ला, जिस महफिल में बैठने वालों का इस्तेकबाल पैगंबर करते हैं, हमें उस महफिल की अजमत का पता ही नहीं है। कितने लोग हैं जो निकाह की महफिल में बैठते हैं, बताओ। अब तक नहीं सुना था तो कोई बात नहीं है, सुनने के बाद अगर आपने नजरअंदाज किया गुनहगार हो गए। सुनो, जो इस निकाह की महफिल में बैठ जाता है वो लायके ताज़ीम और काबिले एहतराम हो जाता है। तो पैगंबर ने फरमाया निकाह आसान करो, निकाह। लेकिन हमने अपने रस्मों रिवाज की बुनियाद पर निकाह को कितना मुश्किल बना दिया है। एक हदीस पाक में आपके सामने पेश करता हूं और ये जहन देने की कोशिश कर रहा हूं। रस्मों रिवाज ने निकाह को ऐसा जकड़ दिया है कि मुस्लिम समाज में अगर किसी के घर बेटी पैदा होती है, एक बाप बेटी के पैदाइश की खुशी कम, उसके शादी का तसव्वुर करके उसकी कमर उसके पैदाइश के वक्त दोहरी हो जाती है कि इस महंगे समाज में रह करके बेटी के हाथ पीले कैसे करूंगा। वाह 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 वाह, ये सच है कि नहीं है? तो पैगंबर ने क्या इसका हुक्म? अल्लाह फरमाता है नबी की जिंदगी को मिसाले राह बनाओ, रसूलुल्लाह की जिंदगी को नमूने अमल बनाओ, निकाह ऐसे करो जैसे पैगंबर ने किया है, ऐसे करो जैसे करने का हुक्म दिया है। अब अपने समाज का निकाह एक तरफ रखो और रसूलुल्लाह के जमाने का निकाह एक तरफ रखो, मवाजना करो दोनों में कि हम पैगंबर के नाम पर गर्दन कटाने की बात तो करते हैं लेकिन रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल कितना करते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। निकाह हमारे समाज में बड़ा महंगा हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया? जबकि इस्लाम में निकाह से सस्ता कुछ नहीं है। निकाह क्या है? अल्लामा कारी शमसुद्दीन साहब किबला से पूछिए तो ये आपको बताएंगे। ईजाबो कबूल का नाम निकाह है। दो गवाहों के सामने लड़की कह दे मैंने इजाजत दे दी, लड़का कह दे मैंने कबूल कर लिया, निकाह हो गया। सुभान अल्लाह, कोई खर्चा निकाह में खर्चा है, खर्चा है, लेकिन हमारे किरदारो अमल ने उस खर्चे को उलट दिया है। आओ अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह इरशाद फरमाता है व उहिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम,
अन तबतगू बि अमवालिकुम मुहसिनीना गैरा मुसाफिहीन। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, जिन औरतों से निकाह हराम था उनका जिक्र किया, उसके बाद हुक्म दिया बाकी औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। अन तबतगू बि अमवालिकुम, ए मर्दो तुम माल लेकर के औरत तलाश करो। क्या हुक्म दिया? मर्दो तुम माल लेकर औरत तलाश करो। काहे के लिए? अय्याशी करने के लिए नहीं। मुहसिनीना गैरा मुसाफिहीन, निकाह करने के लिए अल्लाह ने कुरान में मर्दों को हुक्म दिया है, तुम पैसा लेकर निकाह के लिए औरत तलाश करो। लेकिन सीने पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताओ, लड़के वाला तो मूंछ पे घी लगा करके घर बैठता है, लड़की वाला पैसा लेकर के लड़का तलाश करता है। बेशक सुभान अल्लाह। जबकि लड़के को लेने का कोई हक नहीं है, महर के शक्ल में लड़की को लेने का हक है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान में, वातुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहला, और औरतों का महर खुशदिली से अदा कर दो। सुभान अल्लाह। औरतों का महर खुशदिली से, इस्लाम में जो निकाह है वो लड़का देगा, लड़की लेगी महर के शक्ल में। लेकिन हजरत से पूछिए, एक दो नहीं हजारों निकाह पढ़ाए होंगे, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, इनसे पूछिए सैकड़ों निकाह पढ़ाए होंगे। शरीयत का मसला यही है कि अगर अभी लड़के ने कहा कबूल है और उसी मजलिस में वो तलाक दे दे, खुदा न करे किसी के साथ ऐसा हो, तो शरीयत का मसला यही है कि आधी दैन महर की रकम फिर भी देना पड़ेगी। और अगर लड़की रुखसत होकर के घर चली गई है, औरत ने शौहर से मुलाकात कर ली है, खिलवते सहीहा पाली गई है, मियां बीवी की मुलाकात हो गई है, अब अगर तलाक देता है तो उलमा कहते हैं कि पूरी दैन महर की रकम देना वाजिब है। बेशक बेशक। तो महर के शक्ल में लेने का हक औरत को है और देने का हक मर्द को है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, लड़का दे नहीं रहा है बल्कि ले रहा है, और यहाँ तक नौबत पहुंचती है जिसको अदा करने का हुक्म रब ने दिया है, जब इंतकाल होता है तो पकड़ के लाते हैं, कहते हैं अब दफन होने जा रहा है, महर माफ कर दे। ऐसा है कि नहीं है? ये हकीकत है जो मैं बयान करने जा रहा हूं। निकाह में खर्चा है दो तरह का, एक महर की शक्ल में और एक वलीमे की शक्ल में। महर की शक्ल में और वलीमे की शक्ल में। तो महर भी लड़का देगा और वलीमा भी लड़का ही करेगा। खर्चा किस तरफ रहा? मर्द की तरफ ना। लेकिन करता कौन है? वलीमा तो हम दिखावे के लिए कर भी लेते हैं, कुछ लोग सुन्नते रसूलुल्लाह समझ के भी करते हैं। अगर इरादा रसूलुल्लाह की सुन्नत का हो तो जितने लोग खाना खाएंगे सबके खाने का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। जी, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो हमारे समाज ने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है कि नहीं? रस्मों रिवाज में ऐसा जकड़ गया है कि निकाह आसान नहीं रह गया है। आओ इस्लाम में तसव्वुरे निकाह क्या है हम आपको बताएं। इस्लाम में निकाह से ज्यादा सस्ता कुछ नहीं है। क्या? एक सहाबी है हजरत रबिया बिन काब असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये रसूलुल्लाह के ऐसे खादिम हैं, न इनके पास अपना घर है, न बीवी है, न बच्चे हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक रसूलुल्लाह की खिदमत में लगे रहा करते थे। अल्लाह अकबर।
कैसी किस्मत सी हजरत रबिया की, कुर्बान जाऊं आपकी किस्मत पर ए हजरत रबिया कि आपको पैगंबर की खिदमत का मौका मिल गया है। और रिवायतों में मिलता है कि पैगंबर को सुबह से लेकर शाम तक रसूलुल्लाह की खिदमत में रहा करते थे। वजू के लिए पानी की जरूरत पड़ी तो रबिया देते थे, गुस्ल के लिए जरूरत पड़ी तो रबिया देते थे, पैगंबर के किसी भी खिदमत की जरूरत पड़ी हजरत रबिया रसूलुल्लाह की खिदमत किया करते थे। और जब पैगंबर नमाज़े इशा के बाद अपने हुजरे में चले जाते थे तो रिवायतों में मिलता है कि हजरत रबिया घर नहीं जाते थे, मस्जिद नबवी में भी नहीं सोते थे, बल्कि राविया ने हदीस लिखते हैं कि रबिया पैगंबर की चौखट पर सर रख करके सो जाते थे। क्यों? हजरत रबिया कहते हैं कि अगर मैं घर जाकर के सो गया और कहीं आंख लग गई तो पैगंबर तहज्जुद के लिए उठेंगे तो वजू के लिए पानी कौन देगा। मस्जिद नबवी में अगर जाकर के सो गया, आंख लग गई तो रसूलुल्लाह की खिदमत से महरूम हो जाऊंगा। इसलिए पैगंबर की चौखट पर सर रख करके सो जाते थे कि रसूलुल्लाह उठेंगे, दरवाजा खुलेगा तो रबिया की आंख भी खुल जाएगी, खिदमत के लिए पानी पेश कर देगा। ये रबिया पैगंबर को वजू करा रहे थे। एक दिन रबिया पानी डाल रहे हैं, मुस्तफा वजू कर रहे हैं, वजू करते करते हजरत रबिया की तरफ पैगंबर ने निगाहे नबुव्वत उठा करके देखी है। नबी ने रबिया की तरफ क्या देखा है, रबिया की किस्मत मुस्कुराने लगी है। पैगंबर ने कहा था, ए रबिया अला ततज़व्वज, रबिया क्या तुम निकाह नहीं करोगे? क्या कहा? निकाह नहीं करोगे? हजरत रबिया ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं निकाह नहीं करूंगा, वमा उरीदु अन यतज़व्वज वमा उहिब्बु अन युशग़िलनी अनका शय्यन, मेरे पैगंबर मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं इस बात को पसंद नहीं करता हूँ। निकाह कर लूंगा पैगंबर तो बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां कंधे पर आ जाएंगी, उनकी जरूरतों में फंस करके रह जाऊंगा, आपकी खिदमत से दूरी हो जाएगी। रबिया ये पसंद नहीं करता है कि कोई चीज आपकी खिदमत से दूर कर दे, इसलिए मैंने फैसला किया है निकाह नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करता रहूंगा। बात आई गई, खत्म हो गई। फिर एक दिन रबिया वजू करा रहे थे, पैगंबर ने फिर निगाह उठा करके कहा, या रबिया ला ततज़व्वज, ए रबिया क्या तुम निकाह नहीं करोगे? फिर वही जवाब दिया हजरत रबिया ने, या रसूल अल्लाह मैं निकाह का इरादा नहीं रखता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि दुनिया की कोई चीज आपकी खिदमत में हायल हो जाए और आपकी खिदमत से मुझे दूर कर दे। रसूलुल्लाह ने फिर कहा, इतना जवाब सुना खामोश हो गए। लेकिन अब की बार हजरत रबिया ये सोचने लगे, रबिया जब पैगंबर बार बार पूछ रहे हैं तो हो ना हो पैगंबर की भी मर्जी होगी। और ए रबिया तुम्हारी जिंदगी के मालिक और तुम्हारी जिंदगी के ताल्लुक से पैगंबर ज्यादा हक रखते हैं। हजरत रबिया ने दिल में फैसला किया कि अगर इस बार मुस्तफा पूछेंगे तो कह दूंगा, या रसूल अल्लाह जो हुक्म हो रबिया करने के लिए तैयार है। इधर रबिया ने दिल में फैसला किया है। पैगंबर ने फिर वजू करते हुए पूछ लिया, या रबिया ला ततज़व्वज, ए रबिया क्या तुम निकाह नहीं करोगे? हजरत रबिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जो पैगंबर का हुक्म हो ये गुलाम अमल करने के लिए तैयार है, हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म क्या है? मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, रबिया फला अंसारी कबीले के सरदार के पास जाओ, उसे मेरा सलाम कह दो और कहो अपनी फला बेटी का निकाह तुमसे कर दे। जरा सोचो तो
सही ये कौन है? वो रबिया सहाबी है जो पैगंबर की चौखट पर सुबह शाम गुजारा करते थे, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा रसूलुल्लाह की खिदमत में गुजरा करती है। हजरत रबिया फरमाते हैं कि पैगंबर ने मुझे हुक्म दिया, मैं उस अंसारी कबीले के सरदार के घर पहुंचा और पहुंच करके दरवाजे पर दस्तक दी है। मैंने दस्तक दी, सरदार बाहर निकला। मैंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूं, पैगंबर ने तुझे सलाम भेजा है। कुर्बान जाओ उसकी किस्मत पर, जमाना तो मुस्तफा पर सलाम पढ़ता है और मुस्तफा अपने दीवाने को सलाम भेज रहे हैं। उसकी किस्मत का अंदाजा लगाइए किस बुलंदी पर रहा होगा जिस लम्हे हजरत रबिया खड़े होकर रसूलुल्लाह का सलाम उस अंसारी सरदार को सुना रहे होंगे। हजरत रबिया कहते हैं, मैंने कहा पैगंबर ने तुझे सलाम भेजा है। उसने कहा नबी के सलाम को भी मरहबा और नबी के भेजे हुए कासिद को भी मरहबा। उसने कहा ये बताओ मकसद क्या है, पैगंबर का हुक्म क्या है? अब आप जरा देखिए, निकाह किसका होना है? हजरत रबिया का। किसका होना है? हजरत रबिया का। हमारे यहाँ जब किसी लड़की या लड़के के रिश्ते का इंतखाब होता है तो अभी लड़के को तो पर्दे में रखा जाता है, लड़की को पर्दे में रखा जाता है। क्या इतने रस्म हो गए हैं? अभी बहन जाएगी देखने, बहनोई जाएगा देखने, चचा जाएगा देखने, चच्ची जाएंगे देखने, पूरा कुंबा जाएगा देखने। और एक बार में नहीं जाएंगे, अभी छोटा दामाद रह गया है, अभी मछली बिटिया रह गई। बताओ है कि नहीं है? बिला वजह लड़की वालों को परेशान करना अल्लाह का हुक्म है। पैगंबर की जिंदगी को मिसाले राह बनाओ। अरे निकाह के लिए लड़का अगर एक नजर लड़की को देखना चाहता है, ये उलमा जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, इजाजत है एक नजर वो देख सकता है, मगर जिसे इजाजत है वो जा नहीं रहा है। बिला वजह लड़की वालों को परेशान किया जा रहा है। अल्लाह का फरमान है, पैगंबर की जिंदगी को मिसाले राह बनाओ। रसूलुल्लाह उसे भेज रहे हैं जिसका निकाह होना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मंगनी का कोई रस्म इस्लाम में होता तो पैगंबर कहते रबिया अपने खानदान वालों को बुलाओ, अपने बहन को बुलाओ, अपने बहनोई को बुलाओ, अपने मामू खाला को बुलाओ और बुला करके सबको मंगनी के तौर पर पहले भेज दो। जब मंगनी हो जाए तब निकाह होगा। लेकिन पैगंबर की जिंदगी देखो, रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो, पैगंबर का उसवा देखो, रसूलुल्लाह की हयाते तैयबा देखो। पैगंबर की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। ये मंगनी जो गैरों में तिलक नाम जैसी चीज थी, आज मंगनी के नाम पर मुस्लिम समाज के लिए नासूर बन करके रह गया है। मंगनी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर होता तो पैगंबर भी तो कहते कि पहले मंगनी करो। और ये मंगनी एक शादी के बराबर हो गई है हमारे समाज में। जरूरत है इसका खात्मा किया जाए, है ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखना ही है तो दो चार लोग चले जाओ, है ना? रिश्ता तय हो गया, पक्का हो गया, क्या मतलब है? पैगंबर ने कहा रबिया फला अंसारी कबीले के सरदार के पास जाओ, उससे कहो पैगंबर ने तुम्हें सलाम भेजा है और कहा है कि अपनी फला बेटी का निकाह मुझसे कर।
जैसे ही उसने दरवाजा खोला देखा रबिया खड़े, कहा रबिया क्या हुक्म है? कहा पैगंबर ने तुम्हें सलाम भेजा है और कहा है अपनी फला बेटी का निकाह मुझसे कर दो। आज हम दीवानगी की बात करते हैं, आओ रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक की जिंदगी और अमल देखो। हजरत रबिया ने इतना कहा है, रबिया फरमाते हैं जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने मुझे घर में बैठाया, मेरी इज्जत की इकराम किया, ज़ियाफत की, खिलाया पिलाया, मेहमान नवाजी की, और जब चलने लगे तो अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई खर्चा वाह हुआ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई खर्चा हुआ? खर्चा हुआ? आज हमारे यहाँ अगर 250 बाराती न जाएं तो दूल्हे के बाप का अरमान ही पूरा नहीं होता सही है ना। इस्लाम में निकाह है, बारात नहीं, बारात नहीं है। इकट्ठा करना है तो वलीमे में कीजिए ना, लेकिन दोनों तरफ से गलती है। अगर आज कोई लड़का रसूलुल्लाह का दीवाना पैगंबर के इस हुक्म पर अमल कर ले कि मुझे सिर्फ घर के लोगों को ले जाकर के निकाह करके लड़की रुखसत करा के लाना है, घर पे वलीमा करके लोगों को रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करके खाना खिलाना है, तो जाने कितने लोग नाराज हो जाएंगे, सलाम का जवाब नहीं देंगे। ऐसा है कि नहीं है? बारात में नहीं पूछा, कार्ड जब आता है तो खोल के पहले ये देखता है वो छोटी वाली चिट लगी है कि नहीं लगी है। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन अगर बारात जाना जरूरी होता तो पैगंबर कहते रबिया सहाबा को इकट्ठा करो, 250 बाराती हो जाएंगे तब निकाह होगा, है ना। पैगंबर की जिंदगी देखिए और अपने समाज का किरदारो अमल देखिए, रस्मो रिवाज देखिए, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है और हमने किरदारो अमल की बुनियाद पर अल्लाह के पैगाम को किस कदर उलट दिया है, रसूलुल्लाह की तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया है। एक सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, वाकया बड़ा लंबा है लेकिन हासिल कलाम, ये हिजरत करके मक्के से मदीने आए थे ना। रसूलुल्लाह ने जब अक़दे मवाक़ात कायम किया था तो एक सहाबी को इनका भाई बनाया, तो उन्होंने कहा मेरी 2 बीवियां हैं, एक बीवी को तलाक देता हूं, उससे तुम निकाह कर लो, मेरे 2 मकानात हैं, एक मकान तुम्हारा है, मेरे 2 बागात हैं, आज से एक बाग तुम्हारा है, जितना सोना चांदी है सबके आधे के मालिक तुम हो। तो हजरत रबिया ने कहा था मेरे भाई साद इब्ने रुबै, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं तिजारत करने का हुनर रखता हूँ, ये तुम्हारी मोहब्बत है, न मुझे माल चाहिए न तेरी बीवी चाहिए, ये तुझे मुबारक हो, मुझे बाजार का रास्ता बता दो, मैं तिजारत करके अपने लिए दौलत इकट्ठा कर लूंगा। सुभान अल्लाह, लोग थे नबी के साहबा, तो उन्होंने तिजारत की, बहुत बड़े मालदार हो गए मदीने में। एक दिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ निकले, पैगंबर की बारगाह में गए, तो उस जमाने का ये तरीका था, दस्तूर था कि जब किसी औरत का निकाह होता था तो वो पीले रंग की खुशबू का इस्तेमाल करती थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निकाह किया, रात में औरत से मुलाकात की और वो खुशबू कहीं अब्दुर्रहमान बिन औफ के दामन से लग गई, इन्हें पता नहीं चला। नबी की बारगाह में पहुंचे, मुलाकात किया, नबी ने देखा पीला रंग लगा हुआ है, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या तुमने निकाह कर लिया है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, कल मैंने एक अंसारिया औरत से निकाह कर लिया है। अब अगर बारात में ना पूछना नाराजगी का सबब होता तो पैगंबर सबसे पहले नाराज होते। अब्दुर्रहमान निकाह कर लिया, बारात में नहीं बुलाया, लेकिन नबी के कलिमात बता रहे हैं, रसूलुल्लाह की जिंदगी बता रही। पैगंबर ने ये नहीं फरमाया कि अब्दुर्रहमान बारात में क्यों नहीं बुलाया है, बल्कि पैगंबर ने पूछा था ए अब्दुर्रहमान अपनी बीवी को तोहफे में क्या दिया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। महर में क्या दिया है? आज हम शादी करके लौटे तो कोई दोस्त ये नहीं पूछता है बीवी को तोहफे में क्या दिया है, ये पूछता है ससुराल से मिला क्या है। बेशक सही है।
लेकिन पैगंबर की जिंदगी देखो और अपना किरदार और अमल देखो। अब्दुर्रहमान बिन औफ से पैगंबर पूछते हैं, अब्दुर्रहमान बीवी को महर में दिया क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, उसको मैंने सोने की एक बहुत बड़ी डली तोहफे में दी है। पैगंबर फरमाते हैं अब्दुर्रहमान औलिम वलौ बिशातिन, अब वलीमा करो चाहे वो एक बकरी पर ही क्यों ना हो। तो रसूलुल्लाह की जिंदगी बता रही है ना कि अगर कोई बारात में ना बुलाए तो नाराज होना ये नबी का तरीका नहीं है, नबी के दीवानों का तरीका नहीं है। और 250 बाराती ले जाना ये पैगंबर के दीवानों का तरीका नहीं है। रबिया को अकेले भेजा है पैगंबर ने, बिठाया, खिलाया, पिलाया, चलने लगे तो अपनी बेटी का निकाह कर दिया। आए नबी की बारगाह में, शादी हो गई है लेकिन चेहरा उतरा हुआ है, माथे पर फिक्र की लकीरें उभर आई हैं। नबी की बारगाह में गए, खड़े हो गए। पैगंबर ने फरमाया रबिया उदासी क्यों है, क्या बात है? मना कर दिया उन लोगों ने। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं पहुंचा, आपका पैगाम सुनाया। उन्होंने मेरी जियाफत की इज्जत और एहतराम से बिठाया और बैठा कर के जब चलने लगे तो अपनी बेटी का निकाह कर दिया है। मेरे रसूल अल्लाह, फिक्र ये है कि मेरे पास महर में देने के लिए भी कोई चीज नहीं है। क्या महर में देने के लिए भी कोई चीज? कबीले का सरदार है, निकाह उससे कर रहा है जिसके पास महर अदा करने के लिए भी कोई चीज मौजूद नहीं है। आज जब हम अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करने के लिए जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं लड़का दीनदार है कि नहीं, अल्लाह रसूल का वफादार है कि नहीं, ये देखते हैं घर है कि नहीं है, मकान है कि नहीं है, दुकान है कि नहीं है, जायदाद है कि नहीं है। ये सब भी देखा जाए, उससे पहले देखा जाए अल्लाह रसूल का वफादार है कि नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई नहीं देखता है। निकाह मेरे पैगंबर, मेरे पास कोई चीज नहीं इसलिए फिक्र दामनगीर है। पैगंबर ने एक सहाबी को आवाज दिया, कहा है सहाबी उठो और अपने भाई की मदद करो, लोगों से कहो मदद करें। आज हमारे समाज में लड़कियों के निकाह के मदद का तो रिवाज है, लेकिन कोई लड़का अगर ईमानदार है, दयानतदार है, गुर्बत की बुनियाद पर निकाह नहीं हो रहा है तो कोई अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं है, मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है पैगंबर की जिंदगी को नमूने अमल बनाओ। देखो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है, कहा सहाबी उठो अपने भाई की मदद के लिए लोगों को तैयार करो। और कहा अगर एक थोड़ा सा सोना भी, खजूर के गुठली के बराबर भी अगर सोना इकट्ठा हो जाए तो वो इकट्ठा करके रबिया को दे दो ताकि अपनी बीवी को महर के एवज में दे दे। हजरते बुरैदा असलमी उठे, लोगों को इकट्ठा किया और रसूलुल्लाह का पैगाम सुनाया। हजरत बुरैदा असलमी कहते हैं खजूर के गुठली के बराबर सोना इकट्ठा हुआ। पैगंबर ने हजरत रबिया को दिया, कहा ये अपनी बीवी को महर के एवज में दे दो। आज हम जब यहाँ समाज के दोनों तरफ के लोग बिगड़े, लड़का भी बिगड़ा हुआ है, लड़की भी बिगड़ी हुई है। ना लड़का नबी की तालीमात पर अमल कर रहा है, ना लड़की नबी के तालीमात पर अमल कर रही है। बताओ ऐसा है कि नहीं है? अगर हमारी बेटी का निकाह किसी लड़के से तय हो जाए मोटरसाइकिल पर और लड़का अच्छा हो, बगल वाले को पता चल जाए हजरत, तो तीसरे रास्ते से खबर पहुंचा देगा 4 व्हीलर तैयार है, इधर खबर पहुंचती है उधर रिश्ता कैंसिल। जबकि पैगंबर का फरमान क्या है, वाला यख्तुबा अहदुकुम अला खितबत अखीहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी बेटी का रिश्ता कहीं से आया है, मेरे बहन का पैगाम कहीं से आया है, तो जब तक हाँ नहीं का जवाब नहीं हो जाता है किसी तीसरे को पैगाम भेजने की इजाजत नहीं है, जायज नहीं है। लेकिन
कोई मानता है? तो ना लड़का नबी के तालीमात पर अमल कर रहा है, ना लड़की नबी के तालीमात पर अमल कर रही है। पैगंबर फरमाते हैं खजूर के गुठली के बराबर सोना हो जाए, रबिया को दे दो, महर के एवज में दे दे। अब हम जब बारात लेकर के जाते हैं ना, तो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी होने वाली बीवी को, अपनी होने वाली बहू को अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़े लत्ते जेवर फला लेकर के जाते हैं कि नहीं जाते? हर आदमी अपनी हैसियत से लेके जाता है। और चंद हमारी माँ बहनें वहां सिर्फ इसलिए इकट्ठा होती हैं कि देखें आया क्या क्या है ना। और कितना भी कुछ लेके चले जाइए, कुछ न कुछ कमी निकाल ही दी जाएगी। हार हल्का है, झूमर छोटा है, कपड़ा सस्ता है, फला चीज अच्छी नहीं है, लेकिन आओ रसूलुल्लाह के दीवानों की जिंदगी देखो। पैगंबर ने हुक्म दिया है, अंसारी कबीले के सरदार ने अपनी बेटी का निकाह कर दिया है। खजूर की गुठली के बराबर सोना लेकर के हजरत रबिया जब पहुंचते हैं, हजरत रबिया पहुंचते हैं, फरमाते हैं मैंने सिर्फ खजूर के गुठली के बराबर सोना दिया है। उस घर वालों ने कहा है कसीरुन तय्यिबुन ए रबिया, ये अच्छा भी है और ज्यादा भी है। क्या कहा? कसीरुन तय्यिबुन, ये अच्छा भी है और ज्यादा भी है। उन्होंने दुनिया की जायदाद को नहीं देखा है, रसूलुल्लाह के पैगाम को देखा है। अब देकर के वापस आ गए, फिर फिक्रमंद है। पैगंबर ने कहा रबिया अब क्या हो गया? कहा या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नत है वलीमा करना, आप ही का तो हुक्म है निकाह के बाद वलीमा करो, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ है ही नहीं। पैगंबर ने कहा सहाबा अपने भाई की मदद के लिए हाथ बढ़ाओ, सहाबा अपने भाई की मदद के लिए उठो। एक सहाबी एक बकरी का बच्चा लेकर के आया, या रसूल अल्लाह मैं रबिया को तोहफे में देता हूँ। पैगंबर ने कहा रबिया ज़िबह करो तो वलीमा करो। कहा या रसूल अल्लाह गोश्त का तो इंतजाम हो गया, लेकिन रोटी का इंतजाम नहीं है। क्या कहा? पैगंबर ने कहा रबिया मेरे घर जाओ और अपनी माँ आयशा से कहो घर में जो कुछ है तुम्हें उठा करके दे दे। राविया ने हदीस बयान करते हैं हजरत रबिया अम्मा आयशा के पास पहुंचे हैं, कहा पैगंबर का हुक्म है। हजरत अम्मा आयशा ने घर में जो कुछ था इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद चंद सेर जौ दिया और देने के बाद फरमाती है रबिया अब घर में इतना भी नहीं है कि सुबह नाश्ते के काम आ जाए। अल्लाहू अकबर, कैसा मदद का जज्बा था। गोश्त सहाबा ने दिया है, गेहूं का इंतजाम पैगंबर ने कर दिया है। अब मुस्तफा फरमाते हैं रबिया जाओ वलीमा करो। वलीमा हो रहा है, सहाबा खा रहे हैं, मुस्तफा भी सहाबा के साथ शरीके ताम हो रहे हैं। बताओ खर्चा कहां हुआ? लड़की वाले का या लड़के वाले का? सिर्फ महर में खर्चा है और वलीमे में खर्चा है, बाकी कोई खर्चा है नहीं ना। तो निकाह आसान कीजिए, सस्ता कीजिए, ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। अल्लाह का फरमान है रसूलुल्लाह की जिंदगी को मिसाले राह बनाओ, महदूद न कीजिए, बल्कि पैगंबर की जिंदगी का हर पहलू तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू के लिए नमूने अमल है। शादियां ऐसे ना करो जैसे तुम करते हो, ऐसे करो जैसे पैगंबर ने किया है और करने का हुक्म दिया। अल्लाह हम सबको, अल्लाह हम सबको, अल्लाह हम सबको पैगंबर के उसवे हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बस थक गया हजरात ना। निकाह ऐसे करो जैसे पैगंबर। एक हदीस पाक और सुन लो, बात खत्म करूं। एक सहाबिया है, यहाँ दोनों तरफ से कम। ये मैंने कहा था ना कि लड़का भी बिगड़ा है, लड़की भी बिगड़ी है। न ये नबी के तालीमात पर अमल कर रहा है, न वो नबी के तालीमात पर अमल कर रही है। अगर लड़का गरीब हो और लड़की मालदार हो
तो कोई मालदार अपनी बेटी को सिर्फ लड़के के होनहारी की बुनियाद पर उसके साथ ब्याह देगा? नहीं ना। लाख काबिल बने रहो, लाख खूबसूरत बने रहो, लाख दीनदार बने रहो, लेकिन देखेगा मेरी बराबरी का है कि नहीं है। लड़की हमारी एसी में रहेगी कि नहीं रहेगी, गाड़ी में घूमेगी कि नहीं घूमेगी, बंगले में रहने को मिलेगा कि है कि नहीं है। आओ पैगंबर के जमाने की एक शादी दिखाता हूं। एक सहाबिया है जिनका नाम मदीने के अंदर रहती थी, हजरत हीफा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इतनी खूबसूरत कि लोग उनकी गलियों का चक्कर काटते थे कि हुस्न की खैरात मिल जाए हजरत हीफा की। बड़े बड़े बादशाह निकाह का पैगाम भेजते थे हुस्नो जमाल की बुनियाद पर, और इतनी रईस थी हजरत हीफा कि बड़े बड़े दौलतमंद उनसे निकाह की तमन्ना रखते थे। लेकिन हजरत हीफा ने सबके पैगाम को ठुकरा दिया। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी, पूरी जिंदगी कुंवारी रह करके अल्लाह की इबादत करूंगी। अल्लाहू अकबर। ऐसी खूबसूरत औरत, इतनी मालदार औरत जिसके हुस्नो जमाल के चर्चे मदीने की गलियों में होते थे, जिसके दौलत और सरवत का तस्करा मदीने की गलियों में होता था। उस जमाने के बादशाह और रईस लोग शादी का पैगाम भेजते हैं, हीफा ठुकरा देती है। एक दिन पैगंबर की बारगाह में पहुंची और रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा कोई अमल बता दीजिए जिससे मेरी आखिरत की फिक्र कम हो जाए। क्या कहा? मेरी आखिरत की फिक्र कम हो जाए। तो पैगंबर ने कहा, हीफा, निकाह तुम्हारे आधे ईमान की हिफाजत का जिम्मा ले लेता है। निकाह कर लेने की बुनियाद पर आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है, आधे की फिक्र रह जाती है। इसलिए हीफा, मेरा मशवरा है कि तुम निकाह कर लो। फैसला क्या था? पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी में गुजार दूंगी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में गुजार दूंगी, निकाह नहीं करूंगी। इधर पैगंबर मशवरा दे रहे हैं, हीफा निकाह कर लो, आधे ईमान की हिफाजत हो जाएगी, आधे की फिक्र रह जाएगी। हजरत हीफा ने कहा, या रसूल अल्लाह, फैसला मेरा तो यही था कि निकाह पूरी जिंदगी नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पैगंबर अगर आपका हुक्म है तो ये हीफा आपके हुक्म पर सरे तस्लीम खम करने के लिए तैयार है। पैगंबर अगर हुक्म आपने दिया है तो लड़के का इंतखाब भी आप ही कर दीजिए। क्या कहा? दूल्हे का इंतखाब भी आप ही कर दीजिए। अब पैगंबर ने बुलाया एक सहाबी को, कहा, मदीने में ऐलान कर दो, कल जो सबसे पहले नमाज फज्र के लिए मस्जिद नबवी में दाखिल होगा उसका निकाह हीफा से कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दौलत की बुनियाद पर निकाह होता तो पैगंबर फरमाते, ऐलान कर दो जो दौलतमंद ज्यादा है उसका निकाह हीफा से हो जाए। अगर हुस्नो जमाल की बुनियाद पर निकाह होता तो पैगंबर फरमाते, ऐलान कर दो जो हुस्नो जमाल में बेहतर है उसका निकाह हीफा से हो जाए। लेकिन पैगंबर ने दौलत का ऐलान नहीं किया, हुस्नो जमाल का एतबार नहीं किया। क्या फरमाया? ईमान व अमल का कमाल देखा है। जो पहले मस्जिद नबवी में नमाज फजर के लिए दाखिल होगा उसका निकाह हीफा से कर दिया जाएगा।
हर सहाबी की तमन्ना थी कि हमारा निकाह हजरत हीफा से हो जाए। रात पर सहाबा करवटें बदलते रहे, सुबह की सफेदी नमूदार हुई है। मस्जिद नबवी के मीनारे से सलाहो फलाह की आवाज बुलंद हुई है। इधर मस्जिद नबवी के मीनारे से अजान के कलिमात बुलंद हुए हैं। सहाबा अपने अपने घरों से निकले हैं, पहले पहुंचना है, हीफा को निकाह में लेना है। लेकिन वो अल्लाह का बंदा जो सबसे पहले मस्जिद नबवी में पहुंचता है वो कोई और नहीं है, मदीने का अमीर कबीर नहीं है, मदीने का बहुत बड़ा हुस्न जमाल वाला नहीं है। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत सुहैब है। ये कौन है? ये असहाबे सुफ़ा में से है जो नबी के दरवाजे पर उसी चबूतरे पर पड़े रहते थे। न उनका अपना घर था, न कोई दौलत जायदाद थी, सिर्फ वो चबूतरा था, नबी की चौखट थी, उसी पर पड़े रहते थे। नबी की बारगाह से जो मिलता था खा लेते थे, नहीं मिलता था तब भी रब का शुक्र अदा करते थे। मस्जिद नबवी में सबसे पहले दाखिल होने वाले हजरत सुहैब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न घर है, न दर है, न हुस्न है, न जमाल है, न खानदानी कोई जाहो जलाल है, लेकिन मस्जिद नबवी में सबसे पहले दाखिल हुए। पैगंबर ने बुलाया, कहा सुहैब मेरे ऐलान के मुताबिक मस्जिद नबवी में तुम सबसे पहले दाखिल हुए हो, इसलिए जाओ, हीफा का निकाह तुमसे होना है, अपनी शादी की तैयारी करो। क्या कहा? अपनी शादी की तैयारी करो। कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ हो तब तो तैयारी करूं, मेरे पास कुछ हो तब तो तैयारी करूं। हजरत हीफा ये सुन रही थी, दीनार की थैली आगे बढ़ाती है। या रसूल अल्लाह सुहैब के पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। ये दीनारों की थैली मैं सुहैब को तोहफे के तौर पर देती हूँ, इनसे कहो जाएं अपने निकाह का इंतजाम करें। अल्लाह की बंदी हजरत हीफा आगे बढ़ती है और तोहफे के तौर पर अपने होने वाले गरीब शहर को दीनारों की थैली देकर के कहती है जाओ अपनी शादी का इंतजाम करो। सुभान अल्लाह, सुभान ईमानदार जो किसी गरीब की मदद इस तरीके पर कर दे, आओ रसूलुल्लाह की जिंदगी को मिसाले राह बनाओ। निकाह ऐसे ना करो जैसे तुम करते हो, ऐसे करो जैसे पैगंबर ने किया है और करने का हुक्म दिया है। दीनारों की थैली दे दी, गए तैयारी की, निकाह हो गया। निकाह हो गया तो पैगंबर ने कहा सुहैब अब हीफा तुम्हारी बीवी हो गई है, इसे रुखसत कराओ और अपने घर लेकर के जाओ। कहा या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी मेरे पैगंबर, आप तो जाहिरो बातिन के जानने वाले हैं। ए गैब दा पैगंबर, आपको मालूम है कि जिसकी सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक की जिंदगी असहाबे सुफ़ा के साथ उसी सुफ़ा चबूतरे पर गुजरा करती हो, मेरे पैगंबर घर हो तब तो रुखसत करा के कहीं लेकर के जाओ, जब खुद का सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। या रसूल अल्लाह मैं कहाँ रुखसत करा करके लेकर के जाऊंगा। इतना कहना था हजरत सुहैब का। हजरत हीफा फिर बोल पड़ती है या रसूल अल्लाह सुहैब के पास मकान नहीं है तो क्या हुआ, मदीने में मेरे पास कई मकानात है, मैं फला मोहल्ले का मकान सुहैब को तोहफे के तौर पर देती हूँ, जाओ तुम अपने घर में मेरी रुखसती का इंतजाम करो। तोहफे के तौर पर मकान दे दिया जाता है। हजरत सुहैब हजरत हीफा को रुखसत करा के अपने घर लाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात की तारीकी में जब मियां बीवी की मुलाकात होती है, हजरत हीफा ने कहा मेरे सरताज क्या इरादा है? कहा तुम बताओ। हजरत हीफा कहते हैं कि आज की रात हम दोनों की रब की बारगाह में सजदे शुक्र की रात है। क्यों? कहा तुम इस बुनियाद पर अल्लाह का शुक्र अदा करो
कि अल्लाह ने मुझ जैसी हसीनो जमील और अमीरो कबीर लड़की से तुम्हारा निकाह करा दिया है, और मैं इस बुनियाद पर रब का शुक्र अदा करूं जिसने बादशाहों के पैगामात ठुकरा दिए हैं। उसी रब ने मुझे तुम्हें अपने निकाह में कबूल करने की तौफीक अता फरमा दी है। मुसल्ला बिछता है, पूरी रात रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करते हैं। इधर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला की सदा बुलंद होती है, उधर रब की रहमत को जोश आता है। परवरदिगार आलम हजरत जिब्रील अमीन को भेजता है, एक दायरे सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, जाओ पैगंबर की बारगाह में और कह दो मेरे बंदों को ये बशारत सुना दे कि अल्लाह रब तबारक व तआला तुम दोनों के इस अमल से इतना खुश हो गया है कि तुम दोनों को जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर दिया है, और कल कयामत में अपने दीदार का वादा करा लिया है कि कल कयामत में अपना दीदार कराएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।